नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर से बबन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है बकरी बुध की चर्चा करेंगे। आप सबको पता है कि इस साल के अंत में बुध जो है वक्री हो रहे हैं। 13 दिसंबर को वक्री हो रहे हैं और ये 2 जनवरी तक रहेंगे। पता है आपको, साल में 3 से 4 बार होते हैं। इस बार ये 4 बार चौथी दफा हो रहे हैं। ये साल के शुरू में भी ये धनु में हुए थे वक्री, लेकिन इस बार क्या है कि पिछली बार वो मकर से धनु में आए थे, मकर के अंतिम अंश में थे और वहां से धनु में आए थे। इस बार क्या है कि ये धनु से वृश्चिक में जाएंगे। मैंने साल के शुरू में 29 दिसंबर से शुरू हुआ था, जो ट्रांजिट 18 तक हुआ था, उसमें साल के शुरू में मकर के 26 या 27 अंश से वापस आकर आए थे। वो शायद 16 या 17 डिग्री तक आए थे और धनु में आए थे। और इस बार क्या हो रहा है, नहीं, 14 डिग्री तक धनु में आए थे और इस बार क्या कहलाता है 14 डिग्री तक। और इस बार भी 14 डिग्री से होगा ये चीजें है, इसलिए ध्यान आए। और इस बार हो रहा है कि ये धनु से ये जाएंगे वहां, क्या कहते हैं, वृश्चिक में जाएंगे 28 डिग्री पर। तो 14 डिग्री पर 14 समथिंग पर हो रहा है, यानी 15 अंश पर हो रहा है और ये 28 अंश तक जा रहा है। मतलब लगभग आगे बताऊंगा आपको विस्तार से। तो ये हो रहा है और ये पिछले बार जनवरी में 21 दिन का ये गोचर था, इस बार 20 दिन का गोचर हो रहा है। धनु में है, इसलिए हम कॉमनली बता रहा हूँ कि धनु में पिछली बार भी हुआ था और इस बार भी, माने जनवरी में भी और अभी भी हो रहा है। लेकिन इस पिछले बार मकर और धनु में हुआ था, इस बार धनु वृश्चिक में, माने अति वक्री होकर इस बार गोचर करे। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र गंडांत का क्षेत्र है। सबसे क्लिष्ट गंडांत, सबसे कठिन गंडांत जो कहते हैं, ज्येष्ठा और मूल का, इस गंडांत में हो रहा है। और ये एक्चुअली ज्येष्ठा के तीसरे पाद में, क्या कहते हैं, ये 28 डिग्री पर है। ये चौथे पाद, 28 डिग्री चौथे पाद पर पड़ेगा। तो ये आपको ये है, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये गंडांत में हो रहा है। और गंडांत में माने जब भी क्या कहते हैं, कोई भी ग्रह वक्री होता है 3 बार उस जगह, माने पहली दफा आता है, फिर वापस जाता है और फिर वापस वहां से पुनः मार्गी होकर आता है। तो 3 बार का गोचर होता है, ट्रिपल ट्रांजिट की स्थिति बनती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी ग्रह ट्रिपल ट्रांजिट किसी पॉइंट पर जाता है और खासकर इंपॉर्टेंट पॉइंट पर तो बहुत ज्यादा। और इसलिए भी हम बताना चाहते हैं कि अभी मौसम में जो गड़बड़ी हुई है, 27 को धनु में आए थे, पूर्णिमा के दिन आए थे और पूर्णिमा के कारण इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हुई और गंडांत से गुजरना है उनको, ये तो इसलिए क्या कहते हैं, आप देखिए गंडांत को उन्होंने एक्टिवेट कर दिया। और इसलिए देखिए पूरे भारत में इसका मौसम का असर देखा होगा आपने। मैं भोपाल में हूँ, भोपाल में मौसम गड़बड़ाया हुआ है, धूप नहीं निकल रहे हैं, बीच बीच में एक आध दिन निकले हैं, नहीं तो बारिश हुई है। और भी जगह, अभी चेन्नई में भी आपको 5 लोग के मारे जाने की खबर है 2 दिन पहले। बेंगलोर, सभी साउथ के बहुत सारे जगहों पर दिक्कतें हो, मौसम गड़बड़ाया हुआ है, तूफान आया हुआ है, आपको पता है। तो ये जो हम है, ये 20 दिन का जो गोचर है, इसमें पंचांग जो हम देख रहे थे, पंचांग जो है इस बार जो आ रहे हैं मार्गशीर्ष अघन शुक्ल प्रतिपदा। देखिए ये तो आ रहे हैं शुक्ल प्रतिपदा को, लेकिन एक्चुअली सुबह में आप देखिएगा 5 बजे के आसपास में, ये 13 तारीख को सुबह में अमावस्या है, 5 बजे एग्जैक्ट खत्म होगा, 5 बजे तो एग्जैक्ट सूर्य और चंद्र होगा। और ये शाम में क्या, दोपहर में क्या कहलाता है, ये 12:31 49 पर क्या कहते हैं, ये होंगे। तो इसमें चूंकि 5 जब भी क्रॉस कर जाते हैं सूरज के अंश से चंद्रमा, तो प्रतिपदा शुरू हो जाता है। तो प्रतिपदा तिथि दिख रही है, प्रतिपदा इसलिए शुक्ल प्रतिपदा मानेंगे। अघन शुक्ल प्रतिपदा है, सूर्य के स्वामी हुए, बुधवार है, बुध स्वामी हुए, मूल नक्षत्र है। मूल नक्षत्र में चंद्रमा जो है खास तौर पर 51 पर है, पॉइंट माने 1 अंश से नीचे में है। इसका मतलब पूरी तरह से गंडांत, गंडांत को अपन बहुत सारे लोग 1 डिग्री 1 डिग्री लेते हैं लास्ट के। वैसे तो नवमांश लेना चाहिए, लास्ट नवमांश और शुरुआत नवमांश। और कई लोग पूरे नक्षत्र को लेते हैं, जैसे ज्येष्ठा और मूल को, लेकिन नवमांश तो लिया ही जाता है 3 20 20 का। लेकिन यदि आप उसको और भी स्पेसिफिक कर दें तो 1 डिग्री लेंगे तो लगभग चंद्रमा उस समय जो है मूल नक्षत्र में है और मैंने बताया पॉइंट 51 पर है। मतलब ये जिस समय शुक्ल प्रतिपदा को बकरी बुध हो रहे हैं, तो चंद्रमा दिखा रहा है कि मूला के गंडांत में,
हालांकि वो अमावस्या जो हुआ है वो ज्येष्ठा के तीसरे पाद में हुआ है, ज्येष्ठा के तीसरे उस पाद में हुआ। आगे मैं बताऊंगा, मैंने नोट किया है। शूल योग है, उसके बाद शूल योग है। शूल योग अच्छा योग नहीं माना जाता। शूल समझते हैं कि शूल शब्द शूल से बना हुआ है। किसी जैसे कुंडली में सारे ग्रह राहु केतु को छोड़कर जब सारे ग्रह 3 भाव में आ जाते हैं तो कहते हैं कि वो शूल योग, वो भी एक तरह से क्रिएट होता है। हालांकि ये दैनिक शूल योग की बात कर रहा हूँ, जो 27 नक्षत्रों के साथ बनता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो शूल योग है, पंचांग में इस शूल को इसको लिया जाता है, योग को, प्रतिदिन वाले योग को। तो शूल योग है। किस्तुगुण करण है, देखिए प्रतिपदा को जो पहला करण होता है वो होता है वो अमावस्या से प्रभावित होता है, किस्तुगुण करण है। तो मंगल इसके स्वामी है। होरा जो है सूरज का है। इस समय जो कुंडली बनी है 11 नंबर की, शनि यहाँ बैठे हैं मजबूत 7:38 पर बैठे हैं। और ये क्या कहते हैं, यहाँ बुध जो है, बुध आए हैं 11वें घर में बुध आए हैं। और ये सॉरी, बुध जो है 11वें घर में बैठे हुए हैं। और यहाँ वो धनु में 14-19 पर, मतलब 15 अंश पर, 14-19 पर, 14 डिग्री 19 मिनट पर क्या कहलाता वक्री हो रहे हैं। इस समय जो ये कुंडली बनी है, मैंने 11वें भाव में है, चंद्रमा भी उनके साथ वहीं पर बैठा हुआ है। इस कुंडली में चंद्र सहित 4 ग्रह हैं जो धर्मपाद में है, सूर्य सहित 3 ग्रह मोक्षपाद में। नक्षत्रों को 4 चरणों में बांटते हैं, तो धर्मपाद, अर्थपाद, कामपाद और मोक्षपाद। तो ग्रहों को यदि लग्न सहित यदि जोड़ लीजिए, 9 ग्रह और एक लग्न को, तो उसमें हम देख रहे हैं कि 4 चंद्रमा सहित 4 ग्रह जो है धर्मपाद में है, सूर्य सहित 3 ग्रह मोक्षपाद में। मतलब 7 ग्रहों पर असर जो है क्या कहते हैं, धर्म और मोक्ष का है। कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट है। ये बताता है कि जो लोग धर्म के अनुसार चल रहे हों उनके लिए निश्चित रूप से ये अच्छा गोचर होगा। जो अल्टीमेटली इहलोक और परलोक दोनों के बारे में सोचते हैं उनके लिए गोचर अच्छा होगा। 2 ग्रह कामपाद में है और 1 ग्रह अर्थपाद में है, तो इसमें प्रधानता कम दिख रही है। हालांकि जब हम अष्टक वर्ग में देखते हैं तो त्रिकोण, काम त्रिकोण सर्वाधिक मजबूत दिख रहा है। तो कंट्राडिक्शन है, कंट्राडिक्शन दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग काम त्रिकोण से प्रभावित होंगे। और देखिए हमने कहा है आपको, शनि 11 नंबर में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को बता रहे हैं, नए मॉडल में एक डेवलपमेंट को बता रहे हैं। हमने बता दिया है चंद्र गंडान था 0.522 पर धनु में, तब क्या कहलाता है ये, मैंने मूल के पहले चरण में जब 1 अंश से भी नीचे पर था बुध, ये चंद्रमा, तो उस समय बुध वक्री हुआ है। खास बात एक और है कि ये जो बकरी बुध हो रहे हैं, ये बकरी बुध हो रहे हैं 13 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच में, और 2 राशियों के बीच हो रहे हैं, मैंने अति वक्री हो रहे हैं। तो बकरी बुध जो है, साथ में ये बुध अस्त भी हो रहे हैं। ये 16 तारीख से लेकर दिसंबर में, 16 से लेकर 29 दिसंबर के बीच में ये क्या कहते हैं अस्त होंगे। और इसमें एग्जैक्टली अस्त जो है 22 के शाम से लेकर 23 तक है। 22-23 को आप कह सकते हैं दिसंबर को पूर्ण अस्त की स्थिति है। मैंने वेस्टर्न में कैजमी बोलते हैं उसको, और वो कैसे एग्जैक्टली हम लोग कहते हैं, और उसका अपना अपना है। वेस्टर्न वाले कैजमी को अच्छा मानते हैं, हालांकि हमारा इस मामले में थोड़ा सा ओवरऑल डिफरेंट व्यूज है। तो इस समय 22-23 को महत्वपूर्ण होगा। कुछ पॉजिटिव चीजें होंगी निश्चित रूप से एग्जैक्टली जब होते हैं तो, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव परिणाम होंगे। और हमने इसलिए बताया कि ये वक्री बुध है और अस्त भी है, तो दो दो तरह से बुध प्रभावित हो रहे हैं। बुध अस्त होना तो प्राय 7 महीने लगभग अस्त रहते हैं, क्योंकि सूर्य के आसपास में घूमते हैं तो स्वाभाविक है। लेकिन ये वक्री भी हैं और अस्त भी हैं, तो इसलिए वक्री और अस्त होने के कारण कहीं ना कहीं ये और गंडान से गुजर रहे हैं। तो 3 पॉइंट है ये बुध, इसलिए इस बार का बुध का वक्री होना बेहद इम्पोर्टेंट है। हालांकि और साथ में एक और चीज है कि बुध जब वक्री हो रहे हैं, तब बुध कहाँ हो रहे हैं, धनु में हो रहे हैं। धनु के स्वामी कौन है, धनु क्या राशि है, धनी राशि के बारे में समझिए कि 9वीं राशि है ये काल पुरुष कुंडली में। और यहाँ जो है ये डिटरमेंटल साइन कहा गया है बुध, इसलिए एक तरह मारक होते हैं। यदि बुध की जो राशि है क्या कहते हैं मिथुन, मिथुन से 7वां भाव आता है धनु, तो मारक बुध के लिए मारकत्व का कहीं ना कहीं दोनों राशियां जो है मीन में तो नीचे हो जाते हैं, तो मारकत्व दोनों राशियों में दिखता है। इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसमें स्पेशली
मार्का तो हो जाता है। तो धनु के जो स्वभाव है एडवेंचरस, धनु में जो ग्रह आते हैं एडवेंचरस होते हैं, धर्म के लिए लड़ाई रखते हैं। तो बुध का ये स्वभाव नहीं है, बहुत सारा स्वभाव। हालांकि बुध कहे गए उनके पुत्र हैं, पाले हुए पुत्र हैं, जो कि ऐसे मूल रूप से चंद्रमा माने, हालांकि उनकी पत्नी से तारा से हैं, गुरु की पत्नी से, तो इसलिए इनको पुत्र कहा जाता है। और कहा कई लोग ग्रेट शिष्य के रूप में मानते हैं, माने गुरु ने अपने बेटे की तरह इनको पाला और क्या कहते हैं ज्ञान दिया, इसलिए गुरु शिष्य की परंपरा भी बुध और गुरु में मानी जाती है। लेकिन कुंडली के आधार पर देखिएगा तो मार्का तो देते हैं, तो इसलिए धनु में बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। हालांकि जब ये बीच में जब ये स्टेशनरी मोड से निकलेंगे, चाहे वो वक्री हो रहे हैं तब, चाहे क्या कहलाते हैं मार्गी हो रहे हैं, मार्गी जब होंगे 2 तारीख के आसपास और इधर 13 दिसंबर को, तो 2-3 दिन इधर और 2-3 दिन उधर छोड़ दिया जाए तो जनरली क्या कहलाता है, आप धनु के जो नेचर है उस हिसाब से आप काम करेंगे। तो धनु का नेचर जो है वो क्या कहते हैं आपको एडवेंचरस दे सकता है। तो इस बात को हम बताना चाहते हैं कि वक्री बुध इस समय जो 3-3 तरह से अफ्लिक्शन में आ रहे हैं, माने कमजोर हो रहे हैं, तो इस समय किसी भी तरह के एडवेंचर से बचिएगा। और धनु का जो स्वभाव है मूल रूप से कहते हैं कि एकमात्र राशि है जो युद्ध रत रहती है, तो और धर्म के लिए युद्ध करती है। तो बुध जो है इसमें जाकर फंस जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाता है बुध का, माने अनऑर्गेनाइज। बुध क्या है, बहुत संयत ग्रह, तो असंयमित हो जाता है। तो असंयम के कारण क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती है लाइफ में। तो ये बुध क्रिएट कर सकता है जिन लोगों की कुंडलियां अभी जब दशा भुक्ति खराब होगी, स्पेशली बुध का कहीं भी क्या कहलाता है दशा में, महादशा में आ रहा हो या भुक्ति में आ रहा हो या प्रत्यंतर में आ रहा हो, तो ये निश्चित रूप से बुध आपको कहीं ना कहीं से तंग कर सकता है। या प्रोमिनेंट बुध है और आपका गंडांत में क्या कहलाता है ज्येष्ठ और इसमें मूल गंडांत में कहीं आपका लग्न है, चंद्र है, सूरज है या कोई प्रोमिनेंट ग्रह है, तो निश्चित, या 2-3 ग्रह यहाँ पर हैं, तो निश्चित रूप से इस समय आपका गंडांत के कारण उभर सकता है। और आगे हम आपको बताते हैं, हम स्पेशली कुछ चीजें और बता दें आपको। वाणी और व्यापार के ये मूल रूप से कारक हैं, तो इसलिए वाणी और व्यापार पर सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। स्पेशली हम आपको बताना चाहते हैं कि बुध जो है लगभग जब वो धनु से वृश्चिक में जाएंगे उसी समय मंगल करेंगे, 27 को शायद मंगल करेंगे, चेंज करेंगे, तो दोनों एक साथ होंगे। तो मंगल बुध का कॉम्बिनेशन कई बार मैंने बताया है, बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन आपको बहुत एग्रेशन देता है और रोड रेज वगैरह की स्थितियां बनती है, माने आक्रोश बहुत होता है। तो वाणी के कारण इस समय बहुत सारी दिक्कत हो, ऑफिस में आपकी लड़ाई हो सकती है बॉस के साथ, जूनियर के साथ, या और भी दूसरी दिक्कतें हो सकती हैं, या रोड पर आप चल रहे हैं तो अचानक कोई आपको ओवरटेक कर सकता है, या कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है जिसमें आप उससे लड़ने के लिए व्यवस्था हो। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको रिएक्ट नहीं करना है, रिएक्ट कीजिएगा, कूल एंड काम बहुत जरूरी है। इसलिए कि धनु में वक्री बुध, वो भी गंडांत वाले क्षेत्र से पर से लौटना है उनको, तो इसलिए बहुत ज्यादा आपको सतर्क रहना। और खास तौर पर जो मूल और ज्येष्ठा वाले लोग नक्षत्र में, जिनकी कुंडलियों में मूल और ज्येष्ठा का महत्व है, चाहे वो लग्न का है नक्षत्र, मूल जैसे आपका कहलाता लग्न नक्षत्र है या चंद्र नक्षत्र है या सूर्य का नक्षत्र है, इसी तरह ज्येष्ठा आपका लग्न नक्षत्र है या चंद्र नक्षत्र है या सूर्य का नक्षत्र है, या 2-3 ग्रह इस दोनों में से किसी भी नक्षत्र में है और इस डिग्री के आसपास में है, मैंने 28 डिग्री वृश्चिक के आसपास, या क्या कहलाता है 1-8 डिग्री 2-3 डिग्री तक कहना चाहिए मूला में है, तो निश्चित रूप से क्या कहलाता है आप इससे प्रभावित होने जा रहे हैं। ये बात आपको बताना चाहते हैं। हम बता रहे हैं कि ये अग्नि राशि धनु में हो रहा है और इसके स्वामी जो है गुरु, मैं भूल गया कहना चाह रहा था पहले, गुरु जो है इसके स्वामी है, गुरु भी वक्री है। एक और अफ्लिक्शन है कि बुध जो है वक्री है और कहा जा रहे हैं वो धनु से गुजर रहे हैं वहां वक्री हुए, और उसका जो राशि स्वामी है, राशिपति है गुरु, वो भी वक्री है। 31 तारीख तक बुध, 31 को वो बदलेंगे गुरु, तो इस गोचर 2 जनवरी तक है इनका वक्री, तो इसमें लगभग 18 दिन, मतलब 17-18 दिन तो लगभग गुरु भी वक्री रहेंगे, तो डबल वक्रत्व का प्रभाव आ रहा है, गंडांत का प्रभाव आ रहा है, तो इसलिए हमको बेहद सतर्क रहना है इस समय में। ये 13 दिसंबर को 14 डिग्री 19 अंश पर वक्री हो रहे हैं। इस बार अति वक्री होकर वृश्चिक राशि के 28 अंश पर 2 जनवरी 2024 को सुबह 8:30 बजे ये मार्गी होंगे।
कुल 20 दिनों की इस वक्री अवधि में बुध बुध लगभग 18 अंश चलेंगे। और ये मैंने फिर से वो बताना नहीं चाहता हूँ, पिछले साल जो मैंने इसी साल जनवरी 18 जनवरी तक बुध मकर के अंतिम अंशों से चलकर धनु की 14 अंश तक आए थे। देखिए 14 अंश तक आ चुके थे, क्या कहलाता है, धनु में। माने 0 डिग्री से 14 तक आए। इस बार क्या है, धनु में कहाँ से आ रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं, वृश्चिक से आ रहे हैं। तो इस बार क्या कहलाता है, माने उस समय आए थे मकर से आए थे, माने पीछे से आए थे, माने 30 डिग्री से आए थे 14 डिग्री तक। इस बार क्या कहलाता है, वृश्चिक से आ रहे हैं, 0 डिग्री से 14 तक आ रहे हैं। तो पूरा लगभग यदि जनवरी वाला गोचर देखिए तो एक तरह से साइक्लिंग हो रही है। पिछला जनवरी वाले जो घटनाएं हुई हैं उसमें से कुछ घटनाएं इस समय में क्या कहलाता है, या तो फिनिश होगा या उससे संबंधित कुछ उसी तरह की कुछ घटनाएं आपके जीवन में हो सकती हैं जो आपको जनवरी में कुछ हुआ होगा, जिन लोगों की कुंडलियों में उसका इम्पैक्ट होगा। तो इस समय भी कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, जो छूट गया होगा चीजें वो इस समय इसको फिनिश करेगा ये कहीं ना कहीं धनु में, इसलिए हम बताना चाहते हैं। और धनु जिनके लिए इम्पोर्टेंट लग्न है, राशि है, या इम्पोर्टेंट वो है आपकी राशि किसी तरह से, किसी भी तरह से, तो उससे संबंधित कुछ घटनाएं आपके जीवन में हो सकती हैं, इस बात को ध्यान रखें। वृश्चिक राशि में वक्री बुध जो है 28 दिसंबर की सुबह पहुंचेंगे और 5 दिन में 2 अंश चलकर 2 जनवरी को मार्गी हो जाएंगे। तो वृश्चिक में मात्र इनको क्या कहलाता है, ये 2 ही अंश चल रहे हैं, क्योंकि 28 तक जा रहे हैं तो 2 ही अंश चल रहे हैं, लेकिन 5 दिन लेंगे वो वहां क्या कहलाता है वक्री स्थिति में, और फिर 7 तारीख तक क्या कहलाता है वो डायरेक्ट रहेंगे। तो 2-5 उधर लगभग 10 दिन का गोचर कहना चाहिए, 28 से 7 तक का, क्योंकि 31 का महीना होता है दिसंबर, तो लगभग 10 दिन का गोचर ये वृश्चिक में होगा। 5 दिन क्या कहलाता है वक्री, और 5 दिन क्या कहलाता है मार्गी। उसके बाद वो क्या कहलाता है 1 फरवरी तक फिर वापस चले जाएंगे धनु में। तो धनु में चले जाएंगे जरूर, लेकिन उसका असर आप देखिएगा, तो जब तक वो 14 डिग्री नहीं क्रॉस करेंगे, 14 डिग्री, चूंकि 14 डिग्री तक ये हो रहा है क्या कहलाता है, तो जब सेजिटेरियस माने धनु में वो 14 डिग्री क्रॉस करेंगे 21 तारीख को, 21 या 22 को करेंगे, 21-22 जनवरी को, उस समय तक इसका असर रहेगा। एक तरह से ये 28 डिग्री जो वृश्चिक का है वहां आए हैं, ये लगभग 27 या 26 या 27 को क्रॉस किए हैं नवंबर में। तो 26-27 से लेकर लगभग इसका असर वक्री जो बुध हुआ है इसका ओवरऑल असर यदि देखिएगा तो 26-27 नवंबर से लेकर लगभग 21-22 नवंबर तक रहेगा, लगभग ऑलमोस्ट 1 महीना रहेगा। देखिए जो वक्री ग्रह होते हैं, एक तो उनका ट्रिपल ट्रांजिट होता है, जिस भी अंश से गुजरते हैं उस अंश पर क्या कहलाता है पहले गुजर चुके होते हैं, फिर क्या कहलाता है वापस वक्री में जाते हैं और फिर वापस मार्गी होकर आते हैं। 3 बार ट्रिपल ट्रांजिट की स्थिति बन जाती है, तो वो सेंसिटिव पॉइंट हो जाता है। मैं अध्ययन कर रहा था, देखा कि भाई लगभग 63 दिन का जब बढ़ जाता है, मैं 63 दिन का गोचर हो जाता है। जनरली क्या होता है एक राशि में क्या होता है, बुध जो है जब गोचर करते हैं तो 25 दिन का एवरेज, आप 25-26 दिन का एवरेज रख लीजिए आप इनका, कई बार कम भी होता है, 15 डिग्री 15-14 दिन 15 दिन में भी कर जाते हैं और कभी कभी तो ये, लेकिन ये जो बढ़ जाता है वो 63 दिन तक चला जाता है, एक राशि में एक शैली 63 दिन तक चला जाता है। मैंने ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और इसलिए क्या कहलाता है बुध जो है वक्री होने के बाद इनका प्रभाव बढ़ जाता है। और अभी तो मैंने बताया कि गंडांत से गंडांत पॉइंट जो जा रहे हैं उसको एक्टिवेट कर रहे हैं वहाँ, और ज्येष्ठा गंडांत को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ज्येष्ठा गंडांत के लिए सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लमेटिक है, और सेकेंडरी इसलिए कि चंद्रमा ये जब वक्री हो रहे हैं उस समय चंद्रमा मूला में है, इसलिए हमने कहा कि मूल नक्षत्र वाले लोग भी थोड़ा सा सतर्क हैं, लेकिन ज्येष्ठा वाले को सबसे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। कहते हैं ज्येष्ठा का जो वो है अंश है वो विषात्मक होता है, खासतौर पर जो अंतिम अंश है 28-29 डिग्री का है, वो बहुत विषात्मक होता है। तो ये बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन देता है, मोक्ष की स्थिति में देता है, अल्टीमेट मोक्ष दे सकता है, माने मृत्यु तक पहुंचा सकता है। यदि आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति होगी तो वो सब चीजों को बताता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है 28 अंश वृश्चिक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो रहा है। और हमने बता दिया है आपको कि गुरु भी वक्री है। इस बार जब ये 27 नवंबर को आए थे धनु में, उस समय पूर्णिमा था, तो पूर्णिमा के कारण भी एक्टिवेशन हो गया, और फिर क्या कहलाता है ये वक्री हो रहे हैं अमावस्या के दिन। तो पूर्णिमा और अमावस्या के साइकिल में जो धनु में पहले धनु में आना पूर्णिमा के समय में, और फिर क्या कहलाता है ये अमावस्या, तो ये बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट है। उसके बाद गंडांत है,
उसके बाद कहा कि दोनों माने ग्रह भी वक्री हो रहे हैं, इसके राशिपति भी वक्री हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस समय आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। यदि आप सतर्क नहीं रहिएगा तो आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकता है। हाँ, कुछ चीजें और हम आपको बताना चाहते हैं। बुध जो है शेयर बाजार को रिप्रेजेंट करता है, ट्रेड का है बेसिकली ट्रेड, और शेयर बाजार को इंडिकेट करता है। तो दिशा देखिए, अभी हमने नवंबर में देखा मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि दिसंबर के अंत में मान लीजिए कि 20-22 माने 22-25 दिसंबर से, मान लीजिए 22-23 से दिसंबर से रख लीजिए, आप इसका इम्पैक्ट देखेंगे कि मार्केट अचानक गिरना शुरू हो जाएगा। ये स्पेशली हमको बताना चाह नकारात्मक इम्पैक्ट दिख रहा है निश्चित रूप से। क्योंकि क्या होता है कि 16 से 29 के बीच में बुध अस्त हो रहे हैं, और हमने बताया कि 22 को एग्जैक्ट क्या कहलाता है, हो रहे हैं 21-22 को हो रहे हैं वो बुध सूरज के साथ। तो उस आसपास में, उससे पहले या उसके बाद, माने एक अंश के बाद निश्चित रूप से क्या कहलाता है, मार्केट में गिरावट दिख रही है। तो शेयर मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं चेक कर लेंगे इस चीज को, अन्यथा दिक्कत। और ये इसका असर सामान्य बाजारों पर भी होगा। तो ये पीरियड है, हालांकि देखिए साल का अंत होगा, सब लोग, बहुत सारे लोग क्या कहलाता है ट्रेवल करने होंगे, तो ट्रेवल के संदर्भ में भी इसको ध्यान रखना है। इस समय में ट्रेवल जो लोग कर रहे होंगे, और यदि वो उनकी कुंडली में ज्येष्ठा या मूल इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, तो ऐसे लोगों को ट्रेवल हम तो सलाह कर देंगे कि ट्रेवल नहीं करें साल के अंत में। और यदि ट्रेवल करते हैं तो बहुत सावधान रहें, क्योंकि इसके ट्रेवल में दिक्कतें क्लियर कट होगी। क्योंकि देखिए बुध जो है सबसे ज्यादा दिक्कत क्या करते हैं, जब वक्री होते हैं तो ट्रेवल में दिक्कतें करते हैं, कम्युनिकेशन में, बातचीत में दिक्कत करते हैं, और तीसरी चीज है कि उसके बाद क्या कहलाता है, चीजें खराब हो जाती हैं इस समय। तो जो चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें क्या कहलाता है, दिक्कतें आ जाती है। तो ये दिक्कतें होती है, रीशेड्यूलिंग बहुत होती है। जैसे आप कहीं बुक कराए हुए हैं, एयरप्लेन में अपनी टिकट, या कहीं गाड़ी बुक कराए हैं, ट्रेन बुक कराए हैं, तो आप देखिएगा लेट लतीफ हो जाएगा, 12 घंटे 14 घंटे ट्रेन। और साल के अंत में, वैसे भी भारत में तो स्पेशली, बल्कि दुनिया के बहुत सारे हिस्से में, दिल्ली से आने वाले में भोपाल में ट्रेनें लेट हो जाती है, जो प्रायः आधा घंटा 1 घंटा भी लेट नहीं होती है। वो सब ट्रेनें माने 12 घंटे 14 घंटे, कई बार 24 घंटे तक लेट हो जाती है। तो इस बात को ध्यान रखने के लिए ट्रैवलिंग इस समय में, और इसी समय साल के अंत में हो रहा है, तो साल के अंत में जो लोग ट्रेवल का प्लान कर रहे हैं सोच समझ कर प्लान करें, क्योंकि बुध वक्री है 2 तारीख तक, और 2 तारीख तक बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब करेगा, कम्युनिकेशन में डिस्टर्ब करेगा, ट्रेवल शेड्यूल में डिस्टर्ब करेगा, एक्सीडेंट प्रोन है। और जो हम बताना चाहते हैं, उससे पहले हम एक और चीज आपको बता देते हैं। हम एक और चीज देख रहे थे, कहीं और पढ़ रहे थे, तो उसमें देखा कि अमेरिका के एक कुंडली है 1776 वाली जो कुंडली है, उस कुंडली में क्या कहलाता है, उसके चंद्रमा पर शनि का जो है तीसरी बार आगमन हो रहा है, मैं ट्रिपल ट्रांजिट हो रहा है, 7.5 वहां चल रही है, क्या कहलाता है यूएस के कुंडली पर। मैंने अभी पिछली 1-2 वीडियो में बताया भी आपको। तो उस पर तीसरी दफा इस साल तीसरी दफा आएगा, क्या कहलाता है, शनि चंद्रमा पर। तो तीसरी दफा गुजर रहा है 7.5 के प्रभाव में, तो क्या होगा, उस इसी दिसंबर महीने में हो रहा है, तो वहां से भी तो निश्चित रूप से इंडिया यूएस इकोनॉमी पर भी इसका असर दिख रहा है, और उसके बाजार पर भी, शेयर बाजार पर। तो वहां का बाजार यदि हिलेगा, निश्चित रूप से दुनिया भर के बाजार, भले अभी देखिए अभी तक अमेरिका न होने के बावजूद अभी नंबर 1 देश है, तो इसलिए क्या कहते हैं, उसका असर दिखेगा। अब अगले 1-2 सालों में क्या स्थिति होती है उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इस बात को देखिए, इसलिए इस बात को ध्यान बताना चाहते हैं कि वो मार्केट डिस्टर्ब होगा तो अपना मार्केट भी डिस्टर्ब होगा। इंटरनल कारणों से भी होगा और आउटर कारण से। मार्केट जो है डिस्टर्ब दोनों कारणों से होता है। अभी देखा, जैसे इलेक्शन के रिजल्ट आए, राज्यों के रिजल्ट आए, देखा मार्केट कैसे उसका रिस्पॉन्स 2% आगे बढ़ गया मार्केट। तो हम बता रहे हैं कि मार्केट जो बढ़ा है, अब वैसे भी बहुत एक्सट्रीम पर चला गया मार्केट, तो घटना है, इस बात को घटेगा मार्केट, ये बात बता रहे हैं दिसंबर एंड में, मैंने लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में इस बात को ध्यान दीजिएगा। एक और 18-19 दिसंबर को जो है वक्री बुध पर एग्जैक्टली क्या कहलाता है, गुरु की 9वीं दृष्टि होगी। तो गुरु की 9वीं दृष्टि होने के कारण, क्योंकि दृष्टि जो है उनका, और खासकर 9वीं 5वीं गुरु की बहुत अच्छी दृष्टि मानी जाती है, क्योंकि 9वीं दृष्टि होने का मतलब पिता तुल्य आपको अभय दान दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से उस समय बुध और गुरु दोनों एजुकेशन सेक्टर को बताते हैं, तो एजुकेशन से संबंधित डेवलपमेंट, कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट दिख रहा है बहुत सारी कुंडलियों में, इसका असर हो सकता है।
लेकिन 27 दिसंबर को मंगल और क्या कहलाता है बुध एग्जैक्टली रहेंगे, जो मैंने आपको शुरू में कहा, वो धनु के आरंभिक अंश में होंगे। जब बुध जो है वृश्चिक की ओर जा रहा होगा, 28 को उसको निकलना है वहां से, तो 27-28 के समय में आप वो उधर जा रहा होगा वृश्चिक गंडांत में, और इधर मंगल आ रहा होगा, और मंगल भी गंडांत में आ रहा है, तो मंगल और बुध का ये जो मिलन होगा मूला में, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसलिए 25-26 से लेकर क्या कहलाता है लगभग 29-30 तक विशेष असर होगा, और सबसे ज्यादा वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। रोड रेज बहुत होता है, रोड रेज बहुत होती है जब मंगल बुध होता है। दूसरी चीज, टीवी डिस्कशन में बहुत आलतू फालतू चीजें होती हैं, झगड़े होते हैं, जैसे पाकिस्तानी टीवी चैनलों में मारपीट होती है। हालांकि भारत में भी एक आध टीवी चैनल में इस तरह की कुछ चीजें पिछले दिनों सुनने में, लेकिन पाकिस्तान में तो प्राय आप देखते हैं। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं टीवी डिस्कशन में, और वाणी वाले जहां भी स्रोत है जहां, तो हाइप लोग क्रिएट करते हैं, हाइप की वाली स्थिति रहेगी, मैंने बेहद एग्रेसिव एटीट्यूड से लोग बात करेंगे, उसके कारण दिक्कतें दिख रही है। तो इस समय में, और जो लोग सोशल मीडिया पर वो है बहुत सक्रिय है, उनको भी ध्यान रखना चाहिए लेखन में, क्योंकि मंगल क्या है, एक्शन है, बुध क्या है, क्या कहते हैं, वाणी है या लेखन है, तो उस पर असर आ जाता है, मंगल का प्रभाव आ जाता है। और स्पेशली जिन लोगों की कुंडली में मंगल बुध पहले से हो और नेगेटिव उसका वो है, तो इस समय डाउनफॉल भी दिखा रहा है बहुत सारे लोगों को। ये 27 तारीख को, 27 दिसंबर को हमने कहा कि मंगल, तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा। और रोड रेज वगैरह में या एक्सीडेंट वगैरह प्रोन की स्थिति बताता हूँ। और इस समय आपको एक और चीज बताना चाहते हैं, क्योंकि ये जो होता है क्या कहलाता है गंडांत में आ रहा है, वो 28 डिग्री पर जाना है गंडांत में 2 तारीख को, तो ये बहुत सारी चीजों को एक्टिवेट करता है। जैसे क्या कहलाता है, ये मौसमी गड़बड़ी तो करता ही है, साथ में क्या कहलाता है बाजार में उथल-पुथल करता है, भूकंप जैसी चीजों को करता है, आतंकी घटनाओं को इंडिकेट करता है, और अल्टीमेटली दुर्घटना को बताता है, किसी भी तरह का दुर्घटना, खासकर रोड रोड से संबंधित चीजों को, या हवाई जहाज। जो बुध जो है प्रोमिनेंट बुध आपको हवाई यात्राएं कराता है, तो बुध हवाई से संबंधित, क्योंकि वो ऐसे तो पृथ्वी तत्व का वो है, लेकिन क्या कहलाता है उसकी एक राशि जो है जेमिनी, वो है वायु मूलक है, इस बात का ध्यान रखिए। एक राशि उसकी पृथ्वी मूलक है, जो मूल त्रिकोण है 6 नंबर, लेकिन 3 नंबर उसकी वायु मूलक है, तो वायु को भी महत्वपूर्ण, इसीलिए बुध के प्रभाव बढ़ने पर या बुध से संबंधित क्या कहते हैं बात, पित्त का तीनों तरह की परेशानी होती है। तो इस चीज का, और खासकर जब हम आपको बता रहे हैं मंगल बुध होगा, तो एक और चीज है, मंगल और बुध जब वो होगा 27 तारीख को एग्जैक्टली, तो एक और चीज ध्यान रखिएगा, मेडिकल हो सकता है, आपको एग्रेशन के कारण आपका हाई बीपी बढ़ सकता है, आपका क्या कहलाता है माने प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपको अचानक कोई बीमारी, मेजर बीमारी हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि अभी 11 नंबर में शनि है, हार्ट अटैक को इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखिएगा, जिन लोगों को दिल की परेशानियां हैं वो लोग स्पेशली टीवी डिस्कशन या दूसरे रोड रेस वगैरह से स्पेशली बचकर रहेंगे, सोशल मीडिया वगैरह से बचकर रहें, अन्यथा और चूंकि धनु से गुजर रहे हैं, गंडांत वाली चीज से चल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको बेहद क्या कहलाता है नुकसान कर सकते हैं। इस समय सब लोगों को हम कहेंगे कि अपनी विचार प्रणाली, लेखन प्रणाली, तर्क प्रणाली या व्यवस्था के संबंधित में जो चीजें हैं, या अपने व्यवहार पर भी, चाल चलन पर भी नजर रखिएगा। इसलिए कि ये जो है क्या कहलाता है धनु में गंडांत से क्या कहलाता है जो लौटेगा वृश्चिक गंडांत से, तो ये आपको बहुत ज्यादा क्या कहलाता है डिसेप्टिव बना सकता है, ब्लंट कर सकता है, इरेशनल बिहेवियर आप में क्रिएट कर सकता है, एग्रेशन तो देगा ही। तो इसलिए ये, इसलिए हमने कहा कि अपने विचार प्रणाली पर ध्यान रखिए अभी से, नहीं तो क्या कहलाता है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपकी कुंडली में। जहां तक राशि की बात है, राशिफल मैं अलग से नहीं बनाया हूं, चूंकि लोगों ने राशिफल धनु हमने तो बनाया नहीं था धनु में, हम केवल वक्री की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक राशिफल आपने धनु का सुन लिया होगा, तो उसमें जब ये स्थितियां हैं तो उसके विपरीत सब लोग मान लीजिए। लेकिन कुछ चीजें बता देता हूं, जैसे जनरली क्या होता है कि अपनी राशियों के लिए वक्री बुध जनरली अच्छा होता है, सिवाय इसके कि आपकी कुंडली में पहले से लग्नेश है बुध, जैसे 3 नंबर और 6 नंबर का, मैंने मिथुन और कन्या राशि में जनरली अच्छा होता है, और कन्या के लिए चौथे का गोचर होता है। जनरली यदि आपकी कुंडली ठीक है तो यहाँ कन्या का चौथे में बुध का गोचर अच्छा
रिजल्ट आपको दे सकता है। लेकिन मिथुन में जो होगा, मिथुन में 7वां हो रहा है, तो रिलेशनशिप में यदि गड़बड़ी है तो इस समय कुछ उस तरह से उससे संबंधित आपको प्रॉब्लम बता रहा है। या तो आपके मेडिकली आपको प्रॉब्लम हो सकता है, या आपके पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरह की चीजें हो सकती है वहाँ, चूंकि उसके लिए मिथुन के लिए 7वें में हो रहा है, और कन्या के लिए हमने कहा 4थे में हो रहा है। इसके बाद चूंकि अपनी राशियों के अलावा कहेंगे तो वृषभ के लिए 8वें में हो रहा है। देखिए बुध का गोचर 8वें भाव में अच्छा बताया गया है चंद्रमा से, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी जो वक्री और सारी चीजें हैं, तो इस बार ध्यान रखिएगा 8th हाउस में आपको बहुत सारी दिक्कतें दे सकता है। यदि आप धर्म के अनुसार नहीं चलते हैं तो निश्चित रूप से आपको 8th का जो गोचर है वृषभ के जातकों को हेल्थ इश्यूज दे सकता है, आपको आपके वर्क फ्रंट पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए बहुत फोकस्ड रहिएगा। आपको यहाँ तक कि क्या कहलाता है, कुछ चीजें जैसे आपकी लीनियज से संबंधित कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसलिए वृषभ के जातकों को सबसे ज्यादा हम हेल्थ का भी आपको बताएंगे कि हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है। कर्क वालों के लिए 6ठे भाव में होगा, तो इनको भी क्या कहलाता है 6th में। देखिए 8वां जो है क्रॉनिक डिजीज को बताता है, एक्यूट डिजीज को 6ठा भाव बताता है, और बुध वक्री ग्रह जो है हेल्थ इश्यूज बताते हैं, और इस समय गंडांत में भी हैं, और उसके राशिपति भी वो है क्या कहते हैं वक्री हैं। इसलिए हम आपको कहेंगे कर्क और वृषभ के दोनों जातकों को कहेंगे, लग्न हो या राशि हो, उनके लिए चूंकि 6ठे 8वें गोचर रहता है बेहद सतर्क रहें। इसके अलावा मकर के लिए 12वें गोचर होगा, तो मकर वाले भी सावधान रहें, हेल्थ सबसे ज्यादा प्रायोरिटीज है। हम इन सब के लिए कहेंगे कि सेवा भाव से यदि आप काम करते हैं, यदि इस समय आपको प्रॉब्लम भी हो रही है, तो मैं कहूंगा कि 2 चीजें कहूंगा। एक तो कहेंगे कि जिन लोगों को पहले से अभी अभी पिछले साल, अभी इसी साल जनवरी में जब हुआ था, यदि प्रॉब्लम हुआ है तो आप सब अभी से योगा प्राणायाम पर अपना ध्यान कर दें। विष्णु सहस्त्रनाम का जाप कर सकते हैं इस समय में, चूंकि ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वो बुध का ही नक्षत्र होता है, तो विष्णु सहस्त्रनाम के जाप से भी आपको फायदा होगा। प्राणायाम कर सकते हैं, ये चीजें कर सकते हो। और नहीं तो मैं गायत्री हमेशा कहता हूँ, गायत्री का जाप करें। ये आपको जैसे यदि आपको ज्यादा कठिनाई है तो घंटा 2 घंटे आप जाप करें, बैठकर जाप करें, निश्चित रूप से आपको इसका फल होगा। मनुस्मृति में कहा गया है कि 1000 जाप करने से, 1000 गायत्री का जाप करने से प्रतिदिन आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं, आपकी आयु बढ़ जाती है और हमेशा स्वस्थ रहते हैं। तो गायत्री का अपना एक इम्पोर्टेंस है बहुत ज्यादा, तो इसलिए हम आपको गायत्री जाप के लिए कर सकते हैं, या प्राणायाम करें। या जो लोग बेहद व्यवस्थित रहते हैं उनको ये बुध दिक्कत नहीं देगा। देखिए बुध उन्हीं को दिक्कत देगा जो संयम खो देंगे, संयम खोने वाले लोगों को उपाय करने की जरूरत है। और स्पेशली हम कहेंगे वृषभ के जातकों को, कर्क के जातकों को, मकर के लिए, क्योंकि ये तीनों बैड प्लेसमेंट का गोचर है। इसके अलावा हमने कहा कि इसको भी क्या कहते हैं, मिथुन को भी करना चाहिए, इसलिए कि 7वें में हालांकि अपनी राशि है, लेकिन यदि आपकी कुंडली खराब होगी, अभी दशा भुक्ति खराब होगी, तो दिक्कत हो सकता है। मीन वालों को भी थोड़ा सा मैं कहूंगा 10th हाउस में गुजर रहे हैं, तो वर्क साइड में उनको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। 10th हाउस में बुध कारक होते हैं, तो इस समय वक्री स्थिति में है, तो वो अपने कारकत्व से संबंधित हानियां कुछ बता रहे हैं आपके खिलाफ, आपके बॉस कुछ एक्शन ले सकते हैं या कुछ उटपटांग निर्णय कर सकते हैं, तो इस समय आपको सतर्क रहने की जरूरत है। तो ये कुछ मैंने जनरल मैंने आपको बताया राशि से संबंधित। मित्रों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।